welcome you all in your subject science. Let's continue our chapter. So open your textbook, page number 141. Okay, back to the oceans. देखो मतलब कि अब वाटर के बारे में हम देख रहे हैं, तो वापस वो कैसे जो सागर है, महासागर, ओशंस, उसमें कैसे वापस आता है. What happened to the water that rain and snow bring to different region of earth? देखो, अर्थ के अलग अलग पार्ट में बराबर वाटर अलग अलग फॉर्म में होते हैं. मतलब कहीं पे बारिश होती है तो कहीं पे स्नोफॉल होता है. तो कैसे? ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबाउट द लेवल ऑफ ओशंस. जो लैंड सरफेस है वो ज़्यादातर जो वाटर लेवल है, मतलब ओशंस लेवल है, उससे थोड़े ऊंचे होते हैं. So most of water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the oceans. तो जो ज़मीन के ऊपर पानी या स्नोफॉल जो भी होता है वो बाद में जाके तो ओशंस में ही मिलता है. This happens in many ways. कैसे? चलो देखते हैं. Snow in the mountains melt into water. जो माउंटेन्स का स्नो है वो पानी में कन्वर्ट होता है, स्पेशली इन समर सीजन. दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. तो वो माउंटेन से मतलब देखो समर सीजन में जब वो बर्फ़ पिघलती है तो ऐसे वहाँ से वो झरने की तरह बहते हैं. और कभी कभी तो बड़ा माउंटेन होता है ना, तो वहाँ से स्नो ऐसे पिघलती है, फिर शाम को फिर से सनसेट हो जाता है ना, तो फिर हीट कम होती है तो फिर से वो वहीं पे जम जाते हैं. फिर धीरे धीरे वो झरना नीचे बहता है. फिर वी नो दैट स्ट्रीम्स फॉर्म अ रिवर. फिर उसमें से वो रिवर फॉर्म करते हैं और जो रिवर्स है वो ओशंस की ओर जाते हैं. सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. तो जो पानी ज़मीन पे गिरता है और कुछ तो सीधा रिवर में भी गिरते हैं ना. सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द सी और एन ओशंस. तो जो रिवर जो पानी से भरी हुई है बराबर, तो लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करते हैं और फिर वो बहते बहते कहाँ जाते हैं? सी और ओशंस में. जो सी और ओशंस में इतना ही डिफरेंट है कि जो सी एरिया है वो वाटर बॉडीज़ है ना वो थोड़ी छोटी होती है कंपेयर टू द ओशंस. ओके, ओशंस है वो लार्ज वाटर बॉडीज़ है. ओके, हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक्स. हाँ, और जो कुछ पानी होता है वो लेक्स में भी होता है. ओके, तो पानी है वो रिवर में, स्ट्रीम में, तो अलग अलग जगह पे बारिश का पानी गिरता है. ओके, द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स. तो हमने देखा कि बारिश होती है तो वो तो कई पे जगह पे हमारे अर्थ के ऊपर ज़मीन पे, रिवर पे. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रीम्स होती है उससे ही रिवर फॉर्म होता है बराबर. जो रिवर ऑलरेडी बनी हुई है वहाँ पे भी तो बारिश आ सकती है ना. और आपने देखा भी है कभी कभी तेज़ बारिश भी होती है तो जो रिवर है वो ओवरफ्लो होती है और गांव में सब जगह पे पानी फैल जाता है. ओके, और देखो जो स्नोफॉल होता है उससे स्ट्रीम्स फॉर्म होते हैं. बट अभी जैसे आपने देखा हो या शायद सुना हो कि उत्तराखंड में एक बड़ा सा ग्लेशियर पिघला और उसके साथ सब कुछ बहता चला गया. तो कभी कभी ये भी होता है क्लाइमेट चेंज. ओके, तो इसे कहते हैं नेचुरल डिजास्टर. अचानक से इतना बड़ा ग्लेशियर गिरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है. ओके, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम फॉर अस. हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है.
इसका मतलब कि हमें थोड़ा संभल जाना चाहिए। हमारी जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, so the rainwater also fills up the lakes and ponds. Apart, rainwater gets absorbed by the ground and seems to the disappear in the soil. बराबर, जमीन के अंदर पानी चला जाता है और फिर डिसअपियर भी हो जाता है। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. तो यही जो पानी है कभी कभी मतलब इवेपरेशन और ट्रांसपीरेशन से वापस एयर में चला जाता है। गर्म होके पानी उड़ जाता है ना, ओके, तो एयर के साथ मिक्स होता है। तो ट्रांसपीरेशन और इवेपरेशन के प्रोसेस से वो एयर के साथ मिक्स होते हैं। द रेस्ट शिफ्ट्स इनटू द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। और जो पानी ज़मीन के अंदर ज़्यादा होता है तो वो उड़ता नहीं है, तो उससे का हम यूज़ करते हैं और जिसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। जैसे कि कुएं का पानी, बराबर, तो कुएं में पानी आया कहाँ से? जब रेन सीजन होती है तो होता है। इसके अलावा तो जो ग्राउंड वाटर होता है ना, तो उसके आसपास जो वेल होती है उसके आसपास की ज़मीन का पानी वो वेल में आता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। तो पता है ना कि ग्राउंड वाटर गांव में ज़्यादातर यही वाटर सब लोगों को हेल्प करता है। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एज वेल। तो कभी कभी जो लेक्स में भी पानी भरा रहता है वो ग्राउंड वाटर की वजह से ही होता है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रोन बाय अ हैंड पम्प और ए ट्यूबवेल। तो अभी तो हम कुएं के अलावा भी हम हैंड पम्प और ट्यूबवेल से भी ग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं। द मोर हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल दैट आर यूज्ड इन द area, the deeper we need to dig to find this ground water. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है क्योंकि वो पानी सीधा सरफेस के ऊपर नहीं होता है, बहुत डीप होता है। ओके, द loss in the level of the ground water due to our use is worrisome। बराबर, तो देखो, यस, जो कभी कभी पानी तो हमें प्रॉब्लम भी होता है। कभी हम बोलते हैं ना किसी के देखो ट्यूबवेल में या तो हैंड पंप में पानी चला जाता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। ओके, जब पानी रहता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है और ज़्यादातर समर सीजन में वो पानी कम हो जाता है। पहली वॉन्ट्स टू शेयर अ कंसर्न विथ यू इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ ओके लिटल और नो वेजिटेशन। देखो, वो हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं कि कुछ एरिया में मतलब कि ज़मीन पे मतलब वेजिटेशन ऐसा कुछ रहता नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं ग्रो होता है। फॉरेस्ट एरिया वो सब कम होते हैं। द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। तो जल्दी पानी ऐसे बह के चला जाता है, बारिश का पानी। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ इट। यस, और जब ज़्यादा पानी बह जाए और फिर चला जाए तो अपने साथ जो ज़मीन की ऊपर की जो लेयर होता है सॉइल का, जिसमें ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, ओके, तो वो लेयर को भी साथ में बहा के ले जाते हैं। तो इसकी वजह से भी वेजिटेशन नहीं होता है। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ कंक्रीट। तो बराबर, तो ज़्यादातर अभी देखो हमारे आसपास के एरिया अभी सब हमारे सिटी में सब जगह पे रोड बन रहे हैं, तो वो कंक्रीट से या तो ये हम जो ये रोड देख रहे हैं ना वो कंक्रीट से बने हुए हैं। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर। तो इसकी वजह से जो बारिश का पानी जो ज़मीन के अंदर जाता था वो भी बंद हो जाता है। ओके, तो अगर ज़मीन में जितना पानी जाएगा तो वही हमें यूज़ होगा, वही हमें काम आएगा, बट हमने तो वो सब कंक्रीट से कवर कर दिया है। बराबर, सो द ग्राउंड which ultimately affect the availability of the ground water। इसीलिए जो ग्राउंड वाटर कभी कई जगह पे मिलता है, कई जगह पे पानी निकलता भी नहीं है। पता है आपको कि कभी कभी कोई फार्म में
कुएं की खुदाई करते हैं और उसमें खर्चा भी बहुत होता है और फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ पे तो पानी है ही नहीं। अंडरस्टैंड? तो इस वजह से हम जो कुछ एक्टिविटी करते हैं वही हमारे लिए कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एनवायरनमेंट चेंज आप देख रहे हो ना, वो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से ही है। वी नो, okay, now know that water brought back to the surface of the earth by rain। तो हमने देखा कि जो पानी है ओशंस का वो वापस कैसे आता है एज ए रेन। ओके, हेल और स्नो। हेल मतलब जो ऐसे बर्फ के गोले वो सब गिरते हैं ना, उसे हेल बोलते हैं। और स्नो के फॉर्म में पानी वापस आता है, गो बैक टू द ओशंस। Thus water from the oceans and surface of the each goes into the air as vapor, returns as rain, hail or snow and finally goes back to the oceans। तो जब बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, तो ये सब पानी वापस ओशंस में आ जाता है, जो पानी इवोपरेशन और ट्रांसपीरेशन से एयर में चला गया था। अंडरस्टैंड? This circulation of water in this manner is known as the water cycle। तो ये पूरी जो हमने डिस्कशन जो हमारा था वो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल। तो इसे कहते हैं वाटर साइकिल। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशंस एंड लैंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। तो इसीलिए हमारे ज़मीन पे पानी जो रहता है, ओके, तो यही प्रोसेस है, वाटर साइकिल होता है। ओके, मतलब इवोपरेशन, कंडेंसेशन, इन सब की वजह से वापस पानी का ये जो सर्कल है वो चालू रहता है। What if it rains heavily? देखो क्या होगा अगर ज़्यादा बारिश होगी तो। ओह माय गॉड, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ना। The time duration and the amount of rainfall varies from place to place। तो अभी जो मैंने बोला कि ग्लेशियर की वजह से उत्तराखंड में जो ग्लेशियर अचानक से पिघला, बराबर ब्रेक हुआ, तो उसकी वजह से जो रिवर लेवल था वो अप हो गया और उसके आसपास के जो गांव थे उसे भी बहुत अफेक्ट हुआ। अंडरस्टैंड? सो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर while there are places where it rains only for a few days। देखो हमारी जो अर्थ है उसमें कुछ एरियाज में पूरे साल पानी बहता है, मतलब बारिश कभी भी होती है, और कोई एरिया है वहाँ पे तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए बारिश होती है। मतलब इतना डिफरेंट है ना, ज़रूरी नहीं है कि बारिश होती रहे। सो इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हमारे देश में मानसून सीजन में ज़्यादा बारिश होती है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। ओके, तो हमें जो समर डेज में जो उसकी गर्मी है उससे रिलीफ कौन करवाता है? बारिश का पानी। The sowing of many crops depend on the arrival on monsoon। तो मॉनसून कैसा जाता है उसके ऊपर से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, मतलब बीज जो बोए जाते हैं वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड है। However, excess of rainfall may lead to many problems। Yes, but इसी वजह से कभी कभी रेन तो इम्पोर्टेंट है ही, पर कभी कभी उनसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। हैवी ओके रेन, देखो यहाँ पे आप पहले पिक्चर देख लो, ये पूरा वाटर साइकिल का प्रोसेस है। ओके, इवोपरेशन, यहाँ पे एरो जो आप देख रहे हो वो इवोपरेशन हो रहा है, एयर के साथ मिक्स हो रहे हैं, और क्लाउड से रेन वापस आ रहा है, तो ऐसे ही वाटर बैक टू द ओशंस। ओके, चलो। सो हैवी रेन जो होता है उससे क्या होता है कि राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर ऑफ इन रिवर। तो रिवर वाटर है उसका लेवल अप होता है, लेक्स पॉन्ड्स मतलब ज़्यादा सब बढ़ जाते हैं, ओवरफ्लो होता है ना, उसे हम ओवरफ्लो बोलते हैं। द वाटर मेन दैट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, ओके, कॉजिंग फ्लड्स। तो वहाँ पे हम जिसे बोलते हैं
कि फ्लड, पूर जिसे बोलते ना, हाँ, कि बाढ़ आ गई पानी की। गुजराती में हम क्या बोलते हैं? पूर। और हिंदी में पानी की बाढ़। पानी की बाढ़ आ गई मतलब बहुत और फ्लो होता है वाटर, रिवर सब लेवल अप हो जाता है, तो सब बहा उसके साथ बह के चला जाता है। ओके, हमारे जो घर, जो ट्रीज, सबको डैमेज करता है। बहुत से एनिमल्स, पीपल सब मतलब उसमें बह के चले जाते हैं और डाई भी हो जाते हैं। अपने न्यूज़ में सुना ही होगा। ओके, चलो। सो द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज में गेट ओके सबमर्ज्ड बाय वाटर। सब पानी के साथ मर्ज हो जाता है, पानी के साथ सब बह जाता है। इन अवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टीज एंड ह्यूमन लाइफ। यस, हमारी कुछ मतलब हमारे घर, वो सब प्रॉपर्टीज है, वो सब बह जाता है। कई जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो सब मर जाते हैं, मतलब घर के साथ सब आसपास जो एनिमल्स रहते हैं, अंडरस्टैंड। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब बच मतलब ऐसे उसके साथ मरते हैं, बट कुछ एनिमल्स कभी कभी बच जाते हैं, कहीं ऐसी सेफ जगह पे चले जाएं तो। ओके, सो तो हमारे खेत, फॉरेस्ट, विलेज सब पानी के साथ बह जाता है। इन अवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। सब इफेक्ट होता है। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरीड अवे विद द वाटर्स। सब अपने साथ बहा के ले जाता है। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर resides। बराबर। रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। हाँ, जो जमीन के अंदर रहते हैं उस एनिमल्स को भी रेन जो है वो इफेक्ट करता है। ओके, तो ये जब पानी का बहाव अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। ओके, सो व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड? क्या होगा? अभी देखो उसका बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन। क्या होगा अगर बिल्कुल पानी ना हो तो? लॉन्ग टाइम तक, मतलब मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है फिर भी कहीं पे बारिश नहीं हो रही है, तो सब आप देख रहे होंगे कि किसको सबको कितनी परेशानी होती है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और अ मोर? एक साल या तो उससे ज़्यादा पानी ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगा? द सॉइल कंटिन्यू टू लॉस वाटर बाय इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जमीन का पानी भी, जमीन गर्म होती है ना, पानी बारिश नहीं आएगी तो जमीन भी गर्म होगी, तो जो जमीन का पानी है वो भी सूख जाता है। सिंस इट्स नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, तो बारिश भी नहीं आ रही है, द सोil बिकम्स ड्राई, जमीन सूखी हो जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इज ponds एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन। जो रिवर और पॉन्ड का पानी का लेवल है वो भी कम हो जाता है। बारिश नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा ना। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम सोर्स ओके स्कैर्स। हाँ, ग्राउंड वाटर की भी कमी होती है। होता है ना, आपने देखा होगा ट्यूबवेल में पानी नहीं आता है ज़्यादातर समर सीजन में। दिस में लीड टू ड्रॉट, तो उसे कहते हैं ड्रॉट। फ्लड का बिल्कुल ऑपोजिट, अकाल, जिसे हम बोलते हैं अकाल, पानी की कमी। ओके, और फ्लड में क्या था? पानी ही पानी, पर ओवर वाटर वो भी परेशान करता है, और पानी कम हो तो भी परेशानी होती है। इन ड्रॉट ओके कंडीशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। तो देखो, पानी तो हमारा जीवन है। अगर ड्रोट होगा तो सब में प्रॉब्लम होगी। खाना पकाने की बात तो क्या करें हम, उसे उगाने में भी प्रॉब्लम होगा ना। खेतों में
जो बीज बोया है, कभी कभी किसी के तो वो जो क्रॉप होते हैं वो फेल होते हैं, हो जाते हैं। बारिश कुछ टाइम पे नहीं आती है ना, तो जो बीज बोए हैं वो ऐसे ही रहते हैं अंदर, ज़मीन के अंदर ख़राब हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता है तो कभी कभी छोटे छोटे क्रॉप रेडी हो जाते हैं, फिर पानी ज़्यादा नहीं मिलता है, बारिश टाइम पे नहीं होती है, तो ये भी प्रॉब्लम होते हैं। ओके, यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रॉट्स अकरिंग। ओके, आपने देखा होगा या तो सुना होगा अबाउट ड्रॉट्स अकरिंग इन सम पार्ट्स इन आवर कंट्री और द वर्ल्ड। कौन सी कौन से एरिया में ज़्यादा ड्रॉट होता है पता है आपको? हम्म गुजरात। ओके, गुजरात, मध्य प्रदेश, हमारा स्पेशली राजस्थान, हमारे गुजरात के कुछ एरिया में बारिश की कमी होती है, बट जो इरिगेशन है वो सब, जो फैसिलिटीज़ है उससे पानी तो प्रोवाइड होता है, बट जो रेन का पानी है कुछ कुछ एरिया में कम होता है। स्पेशली जो राजस्थान है वहाँ पे डेजर्ट एरिया है। हमारे गुजरात में भी जो कच्छ एरिया है स्पेशली, वो अफेक्ट होता है, उसमें बारिश के मौसम में भी बहुत पानी, मतलब रेन बहुत कम होती है। ओके, सो आर यू अवेयर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरियाज? तो उनको क्या क्या फैसिलिटी, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आप उनसे अवेयर है? जानते हैं आप? बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, मतलब वो संभाल संभाल के पानी यूज़ करते हैं। कई कई जगह पे तो जो रेन वाटर होता था ना, वो पूरे साल तक वाटर टैंक में वो भर के रखते थे, क्योंकि वहाँ पे बारिश ही नहीं होती थी कभी कभी, इसलिए जब भी पानी आता था तो वो भर के पूरा साल उसे कवर करते थे, उस वाटर टैंक को, फिर वही पानी पूरा साल चलाते थे। ओके, व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशंस? तो ऐसी कंडीशन में वेजिटेशन, मतलब कि ये पेड़ पौधे वो सब और एनिमल्स, उनको भी प्रॉब्लम होगा ना। सो ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस taking to your parents and neighbors and by reading about it from newspaper and magazines। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आप फाइंड करो कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। कई कई एरिया में तो क्या होता है पता है, कि पानी सिर्फ दिन में एक बार आता है और सिर्फ 5 या 10 मिनट्स तक आता है, फिर आपको उसमें से पानी भर लेना है। या तो कभी कभी बहुत पानी की कमी होती है तो वहाँ पे वो टैंक आते हैं, व्हीकल में टैंक आते हैं, उसमें जो फिर नल होता है उसमें से आपको पानी भरना होता है, तो सब लोग एक दूसरे को धक्का दे के पानी भरते हैं। कई कई जगह पे एक टेप होता है और सब वहाँ पे पानी की जो वेसल्स हैं, वाटर वेसल्स, वो बर्तन वहाँ पे रख देते हैं, बराबर पूरी लाइन भरी होती है, फिर शाम को आपके आपके वेसल्स का टाइम आएगा तो फिर आपको भरना है। ये सब सिचुएशन उनको, ये सब जो डिफ़िकल्टीज़ है वो फेस करनी पड़ती है। ओके, इन दिस सिचुएशन, सो दिस इज़ अबाउट द क्या है, ड्रॉट, स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ओके, ट्राई एंड फाइंड अबाउट दिस टेकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स, मतलब कि उनके बात से आप पूछ के देखो। देखो पहले भी हमारे सिटी में भी पानी की बहुत कमी होती थी, तो अब आप अपने पेरेंट्स से या तो ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हाउ कैन बी, ओके, कंजर्व वाटर? यस, ये ज़रूरी है, आप उसे कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर इज़ वेरी प्रीशियस थिंग। हमें पता है कि रेन आती है, बट ज़रूरी नहीं है कि रेन रेगुलरली और जितनी आती है वही हो, बराबर इरेगुलरिटी होती है उसमें, तो इसलिए उसे कंजर्व करना भी ज़रूरी है। तो कैसे करें, पानी का बचाव कैसे करें? ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स।
ओके। तो देखो हमारे जो ये वाटर का जो मेन सोर्सेज है वो बहुत कम है। ओके। और ये सब अलग अलग एरियाज में डिवाइड है, मतलब ज़रूरी नहीं कि पानी सिर्फ हमारे लिए है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सबके लिए है ना। तो हमें सबका ध्यान रखना है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड water, we know that. Most of the water is in oceans and it cannot be used directly. तो हमें जैसे पता है कि पानी तो बहुत है पर ज़्यादातर ओशंस में है और इसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। When the level of groundwater decrease drastically, तो जो ग्राउंड वाटर है कभी कभी लेवल उनका डाउन होता है, तो ये सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर, तो उसका हम यूज़ ही नहीं कर सकते। वो मतलब कुछ चीज़ें नेचुरली होती है, इवापोरेशन वो सब अपने आप होता है ना। तो ज़मीन का पानी भी सूखना ये अपने आप है, तो ये प्रॉब्लम होती है। और जो ग्राउंड वाटर है वो उसकी भी हमें प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं मिलता है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड। हमें पता है कि पानी जो है वाटर साइकिल कंटिन्यू रहता है, बराबर। तो जो अर्थ में पानी है वो जो मेन है अमाउंट तो सेम रहता है, फिर वो एयर के फॉर्म में हो, एयर में पानी हो, क्लाउड्स में हो या तो ओशंस में है, तो जितना पानी है वो सब रहता है। बट हमें जो यूज़ करना है, यूजेबल है, वो बहुत लिमिटेड है। मतलब कि देखो हमारी जो अर्थ है उसमें हमने देखा कि 71% वाटर बॉडीज़ है, मतलब वाटर है। तो मतलब कि वो जो सारा वाटर है उसमें से सिर्फ 97% पूरा सॉल्टी वाटर है, 3% फ्रेश वाटर है। उसमें भी कुछ पानी जो ग्राउंड वाटर या तो ग्लेशियर फॉर्म में होता है, तो जो हमें डायरेक्ट यूज़ होता है वो सिर्फ 1% है, ओनली 1%। हाँ, इसलिए आप वाटर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा और जितना हो सके उतना समझो। द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो डे बाय डे हमारी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है तो इसलिए पानी की खपत ज़्यादा होती है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है। ओके। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो रही है, हमारी कंट्री में तो है ही। इंडिया पॉपुलेशन में और पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे है। ओके। इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग queue for collection of water are common sight also. More and more water is being used for producing food and by the industries. देखो पानी है वो घर पे तो यूज़ होता ही है, ओके, कुकिंग में, वॉशिंग में, वो सब, बाथिंग, ब्रशिंग, वो सब। उसके अलावा भी प्लांटेशन, मतलब क्रॉप ग्रो करना है तो उसमें भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ना। फिर इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें भी कुछ ऐसे वर्क होते हैं उसमें पानी की ज़रूरत बहुत रहती है। These factors are leading, open next page, leading in storage of water, okay, shortage of water in many parts of the world. तो देखो हम लोग पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं इसीलिए शॉर्टेज होता है। ओके। पहले के ज़माने में सबके घर थे, कच्चे मकान थे, तो उसमें रोज़ झाड़ू पोछा वो सब नहीं करना था। अभी हम रेगुलर करते हैं तो वाटर यूज़ होता है। आपको लगता है कि मैम उसमें तो सिर्फ 1 बकेट या 2-3 बकेट जितना होता है, बट आप सिर्फ अपना सोच रहे हो ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलो तो कितना हम पानी यूज़ करते हैं। और हमारे कुछ जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने में भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में वाटर यूज़ होता है। ओके। सो वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर। इट इज़ वेरी important that water is used carefully and we should take care
नॉट टू वेस्ट वाटर। ओके, तो हमें पानी का ज़्यादा से ध्यान रखना ज़रूरी है, कंजर्व करना ज़रूरी है ना। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी को देखो हार्वेस्ट करना मतलब कि एक अलग प्रोसेस से सेव करना। तो कैसे करना है देखो, वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। देखो हार्वेस्टिंग, पानी को स्टोर करो लॉन्ग टाइम तक और फिर बाद में उसका यूज़ करो, मतलब कि मानसून सीजन नहीं है तभी यूज़ करना है ऐसे। सो रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर अ लेटर यूज़। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड द रेन हार्वेस्टिंग। देखो, तो पानी को स्टोर करके रखो और फिर उसे यूज़ करो तो उसे कहते हैं रेन हार्वेस्टिंग। द बेसिक idea behind rainwater harvesting catch water where it falls। मतलब कि एक ही आइडिया है। देखो, जो पानी आ रहा है तो मेन सोर्स कौन सा है, रेन वाटर, तो वो ऐसे बहकर चला जाए, इससे अच्छा है कि आप उसे कैच कर लो, मतलब कि उसे आप संभालो, उसे स्टोर करो ऐसी जगह पे और फिर उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, collecting, this is called harvesting, rainwater harvesting। So harvesting is catch water where it falls। जहाँ से गिरता है सीधा वहीं से आप उसे पकड़ लो। देखो बाजू में आप पिक्चर में देख रहे हो, ये घर के ऊपर बारिश हो रही है। ओके, और ये पाइप लगा हुआ है, यहाँ देखो आप देख रहे हो यहाँ पे पाइप लगा हुआ है। तो फिर ये छोटे से टैंक में, फिर यहाँ से और नीचे टैंक में, बराबर। तो ऐसे हम स्टोर करके भी वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete, roads and buildings? देखो, अब क्या होगा जब रेन वाटर मतलब बारिश होगी और जो ज़मीन का एरिया है वो तो कंक्रीट से कवर है, जैसे कि रोड, बिल्डिंग्स, वो सब बना हुआ है। ओके, तो ये प्रॉब्लम होता है कि वो पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और ऐसे बह के वो चला जाता है सी में, और सी में तो वो फिर जाके सॉल्टी वाटर हो जाता है। ओके, इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स, इजंट इट, जाता है ना, गटर में पानी जाता है। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू द रिवर टू लेक्स विच कुड बी फार अवे, और वहाँ से ऐसे दूर बहता चला जाता है। अ लॉट ऑफ एफर्ट will then the required to get this water back into our homes। ओके, और यही पानी जब हमारे घर तक पहुंचता है तो बहुत हमें एफर्ट लगता है। देखो, डैम्स में हम वाटर स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से जो हमारे सिटी और गांव है वहाँ पे जो वाटर टैंक होता है वहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पे पानी पहुँचता है, फिर वही हमारे घर तक पहुँचता है। तो जिसे हम वेस्ट करते हैं तब ये नहीं सोचते हैं कि उसे ही फिर से पाने में हमें कितना प्रॉब्लम होगा। ओके, सो डिस्कस हियर एंड टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बराबर, कैसे करना है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बराबर, छत से पानी ऐसे लेना। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफटॉप, ओके, इन अ स्टोरेज टैंक एंड थ्रू पाइप्स। तो पाइप्स के थ्रू हमारा जो टैंक बना हुआ है उसमें वो स्टोर होता है। दिस वाटर में इट कंटेन, ओके, सॉइल फ्रॉम द रूफ। तो देखो छत तो ऐसे ही सीधी खुली है तो ऑब्वियस है उसमें थोड़ा धूल मिट्टी भी आएगी। तो जो धूल मिट्टी होती है, बराबर, तो उसका पानी थोड़ा, मतलब रेन वाटर है वो थोड़ा कभी कभी धूल मिट्टी वाला होता है, मतलब अनक्लीन होता है। प्योर क्लीन कभी कभी नहीं होता है, गिरता है तो क्लीन होता है, बट हमारी जो टेरेस है उसके ऊपर तो धूल मिट्टी होती है ना, तो ऐसे मिट्टी वाला होता है, तो हमें उसे फिल्टर करना पड़ता है। सो रूफ एंड नीड फिल्टरिंग, ओके, बिफोर इट्स यूज्ड। जब उसे यूज़ हो इससे पहले उसे फिल्टर करते हैं, वो ज़रूरी है।
So instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into the pit in the ground. तो जो हमने ग्राउंड में खड़ा किया है उसमें वो पानी ऐसे आसपास बहता रहेगा. Okay, the pipes can go directly into pit in the ground, and this then sips into the soil and recharge or refill the groundwater. बराबर. तो आपने जो वाटर टैंक में पानी भरा, फिर वहाँ से वो फिल्टर होके ज़मीन की जो बाजू में हमने बड़ा सा ऐसा डिग करके जो बनाया है उसमें हम पानी वो डालेंगे. वो पानी वहाँ पे जाएगा और वहाँ से आसपास के ग्राउंड में वो फैलेगा. तो ऐसे ही हमें फिर से पानी मिल जाता है. फिर मतलब कि आपके जो हैंड पंप और जो ट्यूबवेल है उसमें पानी फिर से आ जाएगा. तो उसे कहते हैं रिचार्ज करना. ओके, और रिफिल करना, फिर से पानी भरना to the groundwater. Another option is allow water to get into the ground directly from the roadsides drains that collect rainwater. देखो, और इसके अलावा है कि आप ऐसी खुली ज़मीन रखें जहाँ से पानी सीधा ग्राउंड में अंदर तक उतरे. ओके, तो ये 2 वेज है जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? चलो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा जो वाटर का स्टोरी था वो ख़त्म हो गया. ओके, सो समझ में आया? सोर्सेस ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड सम जो कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें कभी कभी फ्लड और ड्रॉट होता है. ओके, ऑपोजिट. और फिर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.